हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए प्रस्तावित कक्षा 12 के लिए पुस्तक आरोह भाग 2 के 8वें अध्याय कवितावली जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो कवितावली में सबसे पहले मैं तुलसीदास के बारे में थोड़ा बता दूं, फिर वाचन करूंगी, तब व्याख्या करूंगी। तो तुलसीदास जी भक्ति काल जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, ऐसे भक्ति काल में प्रेमाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। तो भक्ति काल में प्रेमाश्रयी शाखा में दो धाराएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रबुद्ध कवि माने जाते हैं और हिंदी साहित्य में तुलसीदास सबसे प्रथम स्थान पर अर्थात कनिष्ठिका पर बैठने योग्य अपना स्थान बना चुके हैं। ऐसे तुलसी की कवितावली का वाचन करने जा रही हूं मैं। तो कवितावली इस प्रकार है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट चाकल चपट चपल नट चोर चार चेट की पीठ को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन अहन अखेट की ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते आग बढ़वागिते बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय का वो वर्णन करने जा रहे हैं वह अकाल की स्थिति है और अकाल की भयावहता इतनी भयंकर है कि उस समय किसानों की खेती भी नष्ट हो गई है और खेती से उन्हें कुछ प्राप्त भी नहीं हो रहा है। कोई भीख मांगना चाहे वो भी भीख नहीं मांग रहा है पा रहा है। जो धंधा करने वाले हैं उनका धंधा समाप्त हो गया है, व्यवसायी वर्ग का व्यवसाय समाप्त हो गया है, भिखारियों को भीख भी नहीं मिल रही है। भाट जो कि अपने भंगिमाओं से दूसरों को आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे भाटों को भी कोई कुछ दे नहीं रहा है क्योंकि किसी के पास कुछ है नहीं देने के लिए। अकाल की अवस्था ऐसी हो गई है और जो लोग नौकरी करना चाह रहे हैं उनकी नौकरी भी जाती रही, कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। चपल नट जो बाजीगर हैं, जो अपने शरीर की कराबाजी और कर्तव्य के द्वारा लोगों को आनंदित करते हैं, वो भी उनका काम नहीं चल रहा है। चोर भी हैं, वो भी कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि किसी के पास कुछ चुराने को है ही नहीं। तो ऐसी हालत हो गई है समाज की। तुलसीदास जी अकाल की इस भयावहता का वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं कि कोई भीख मांगकर भी निर्वाह यदि करना चाहे तो निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है। अकाल की ऐसी स्थिति हो गई है और कह रहे हैं पेट को पढ़त गुण गढ़त अहन चढ़त गिरी पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, यानी कह रहे हैं कि लोग पेट के कारण कौन कौन से नहीं काम सीखते हैं, पढ़ते भी हैं, अपने अंदर गुणों का समावेश करते हैं और पहाड़ों पर भी चढ़ना पड़े तो चढ़ जाते हैं। अर्थात पेट के कारण, पेट की भूख के कारण लोगों को जो जो करना पड़ता है लोग करते हैं। हम पढ़ाई भी पेट के कारण ही करते हैं, अपने अंदर गुणों का समावेश भी कर रहे हैं और पर्वत पर चढ़ना पड़े तो पर्वत पर भी चढ़ जाते हैं। अटत गहन गन अर्थात घने जंगलों में प्रवेश करने पर भी अगर कुछ प्राप्त होने का अंदेशा होता है तो वहां भी प्रवेश कर जाते हैं, हम डरते नहीं हैं। और अटत गहन में यानी गहन वन में भी हम प्रवेश कर जाते हैं अहन आखेट की, और उस गहन वन में हम आखेट करके शिकार करके कुछ न कुछ अपने पेट की आग बुझाने के लिए व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। और तो और तुलसीदास जी कहते हैं कि ऊंचे नीचे कर्म, हम ऊंचे नीचे कर्म भी कहते हैं कि लोग करने के लिए मजबूर हो गए हैं और धर्म अधर्म करे, धर्म अधर्म भी कर रहे हैं, ऊंचे नीचे कर्म भी कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वह भी कर रहे हैं, धर्म अधर्म का काम भी कर रहे हैं। और पेट को पचत अर्थात पेट के लिए लोग बेचत बेटा बेट की, अपने बेटा बेटी को भी बेचने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। तुलसीदास जी इस भयावहता का वर्णन करते हुए आगे कह रहे हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु राम आप ही इस आग को बुझा सकते हैं। तुलसी बुझाई, हे तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु राम आप ही इस आग को बुझा सकते हैं। आग बढ़वागी है, बड़ी है आग पेट की। पेट की आग जो है समुद्र में लगी हुई आग से भी अत्यंत भयंकर होती है। तो इस आखिरी लाइन में तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, तो घनश्याम यहाँ दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। एक घनश्याम का मतलब होता है काले बादलों से और एक घनश्याम श्री राम के लिए भी कह रहे हैं। तो कहते हैं कि हे घनश्याम, हे काले बादल आप बरसिए और धरती के इस अकाल को दूर करिए। और दूसरे अर्थ में कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम आप ही इस अग्नि को बुझा सकते हैं, आप ही की कृपा से धरती पर इस अकाल की अवस्था समाप्त हो सकती है। और कहते हैं कि पेट की आग तो समुद्र में लगी हुई आग जो सबसे भयंकर आग होती है उस आग से भी बड़ी आग है। बड़वाग यानी समुद्र में लगी हुई आग को कहते हैं। तो बड़वाग्नि से भी ज्यादा बड़ी है आग पेट की। तो तुलसीदास इस तरह कवितावली में कहते हैं
कि अकाल की जो भयानक स्थिति है उस भयावहता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इतनी भयावहता है जो तत्कालीन समाज के अकाल की स्थिति का बड़ा ही सुंदर चित्रण करते हुए उन्होंने कहा है कि किस तरह अकाल में लोगों की परिस्थिति हो जाती है। और तुलसीदास की इसमें राम की भक्ति प्रकट हुई है, ब्रजभाषा उनकी शैली है, और दारिद दसानन दुरित दहन में रूपक अलंकार है, जो कि रूपक अलंकार कहते हैं कि जब उपमा अलंकार तो किसी से तुलना करने में माना जाता है, लेकिन रूपक ये होता है कि जब दारिद्र को दशानन का रूप बता दिया है कि दशानन जैसा भयंकर दारिद्र हो गया है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ रूपक अलंकार होता है और अनुप्रास की छटा दर्शनीय है। इस तरह तुलसी की रचना में अकाल की भयावहता के वर्णन के साथ बड़ा ही सुंदर अलंकारों का प्रयोग हुआ है और बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। दूसरी कवितावली का दूसरा हिस्सा है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज, चाकर को न चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, एक एक एकंसो कहे एक एकंसो कहे एक एकंसो जाई, कहाँ जाई का करी, वेद हूँ पुराण कही, लोक हूँ बिलोकियत, साकरे सभे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दवाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी ने दूसरी कवितावली में कहा है कि न किसान को खेती है, न ही भिखारी को भीख मिल रही है, न ही पूजा पाठ के लिए बलि के लिए कोई कुछ दान दक्षिणा दे रहा है, बनिक को व्यवसाय भी नहीं, अर्थात व्यवसायी का व्यवसाय भी समाप्त हो गया है, चाकर को चाकरी नहीं मिल रही है, और जीविका विहीन सारे लोग चिंतित हैं, बेचैन हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, जीविका विहीन लोग लगातार यही सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं क्या करें, कहाँ जाएं और क्या करें। और वेद हूँ पुराण कहीं, लोक कहूँ बिलोकियत, और कहते हैं कि वेद पुराण में भी चारों तरफ देख रहा हूँ, दुनिया समाज में भी देखता हूँ कि सांवरे सभे पे राम रावरे कृपा करी। कहते हैं कि चारों तरफ देखता हूँ, वेद पुराण में चारों तरफ यही लिखा है कि हे प्रभु राम, आप ही रावरे कृपा, यानी आप ही की कृपा से ये सारा संकट दूर हो सकता है, आप ही कृपा करिए। दारिद दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, अर्थात दरिद्र रूपी दशानन ने सारे लोगों को दबा दिया है और सभी को अपने में ग्रसित कर लिया, अपने में घेर लिया है। और दुरित दहन देख तुलसी हा करी, और दुनिया की यह हालत देखकर तुलसीदास का हृदय हा हा करके प्रज्वलित हो रहा है, हा हा करके ईश्वर को पुकार रहा है कि हे प्रभु, हे मेरे राम, आइए और ऐसे संकट की स्थिति को दूर कीजिए। तो इस तरह कवितावली का जो दूसरा सवैया है वह समाप्त होता है। तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए आगे तीसरा सवैया लिखा है। तो तीसरा सवैया में है कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू को जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो, कहे कुछ ओ, मांगे के खैबो, मसीत के सोइबो, लेबो न एकू न देबे को दो। तुलसीदास जी ने इसमें जातिगत, धर्मवत सभी तरह के भेदभाव का खंडन किया है, और खंडन करते हुए कह रहे हैं कि वे राम के अनन्य भक्त हैं, उनको किसी से और कुछ भी लेना देना नहीं है, वह राम के एक भक्त हैं, बस उन्हीं की भक्ति में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। तो इसके आगे तुलसीदास जी इस कवितावली में कहते हैं कि धूत कहो, अवधूत कहो। धूत अर्थात धूर्त, अवधूत यानी पाखंडी। अर्थात तुलसी का कहना है कि आप मुझे धूर्त कहें या पाखंडी कहें, यूं हम कह सकते हैं कि साधु के वेश में असाधु हैं, साधु के वेश में गुंडे हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे वह भी कह लीजिए। अर्थात धूत कहो, अवधूत कहो, मुझे धूर्त कहो या पाखंडी कहो, राजपूत कहो या जुलाहा कहो। जुलाहा जो पहले के जमाने में कपड़ा बनाने का काम करते थे, उनको जुलाहा कहते थे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें किसी के कुछ कहने से कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, वो किसी की चिंता नहीं करते हैं। उनको चाहे धूत कहा जाए, चाहे अवधूत कहा जाए, धूर्त कहा जाए, पाखंडी कहा जाए, राजपूत कहा जाए या जुलाहा कहा जाए, तो किसी के कुछ भी कहने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? तुलसी आगे कहते हैं कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना है, जिससे कि मैं अपने जाति और धर्म को बचाकर और संभाल कर चलूं कि कोई मुझे क्या कहेगा, दुनिया समाज के कहने के फेर में पड़ूं कि कोई मुझे कुछ बुरा कहेगा तो मेरे बेटी या बेटियों की शादी नहीं होगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह। मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है जो किसी के कहने के मैं फेर में पड़ूं।
काहू की जाति बिगाड़ न सोई। मैं किसी की जाति भी बिगाड़ना नहीं चाहता कि मैं किसी को झूठ बोल के, किसी के द्वारा पाखंड करके, मैं किसी को अपने आप को बहुत बड़ा साबित करके और किसी के बेटी से अपना बेटा ब्याह लूं और अपने आप को दुनिया में अच्छा समझकर समझाने का प्रयास करूं और किसी का जाति बिगाड़ूं। मुझे इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सरनाम गुलाम हो राम को। तुलसी सरनाम जो है, मेरा नाम जो तुलसी है, वह सिर्फ राम का गुलाम है और इससे ज्यादा मैं किसी और को नहीं पहचानता हूँ। तुलसी सरनाम गुलाम हो राम को, चाकू रुचे सो कहे कुछ हो। और इसके आगे जिसको जो कुछ कहना है वह कहता रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो सिर्फ राम के गुलाम है, उनको सिर्फ राम से प्रेम है और दुनिया में किसी के कुछ कहने सुनने से उनको कोई मतलब नहीं है। और मांगी के खैबो मसीत के सोईबो। तुलसीदास जी आगे ये भी कहने कि मैं भीख मांग कर खाऊं चाहे मस्जिद में जाकर सोऊं, मुझे एक से लेना नहीं, एक से देना नहीं, मुझे किसी का कोई लेना देना नहीं है। मैं मंदिर में भी मांग के खा लूंगा, मैं मस्जिद में भी जाके सो जाऊंगा। अर्थात कोई धर्म, कोई जाति, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई व्यक्ति, मुझे कोई भेदभाव नहीं है। मुझे जहां मिलेगा मैं थोड़ा खाऊंगा और दिन भर अपना जीवन राम की भक्ति में बिताऊंगा। अपना सारा सर्वस्व जीवन में राम की भक्ति में ही खपा देना चाहता हूँ। मुझे दुनिया की कुछ कहने की चिंता नहीं है, न परवाह है। इस तरह तुलसीदास की तीनों कवितावली के जो सवैये हैं उसकी मैं व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की हूँ। मुझे आशा है इससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद।